मन के हारे हार है, मन के आगे जीत। चंद्रमा मनसो जात, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। नमस्कार। इतनी सारे मैंने श्लोक आपके सामने बोले, एक लाइन बोली, मन के हारे हार हैं, मन के आगे जीत। यानी आप समझ गए होंगे कि मैं आज किसके लिए बात करना चाह रही हूँ। मेरी बात जो होने वाली है आपसे आज, वो चंद्र ग्रहण से और चंद्रमा से रिलेटेड बात करने वाली है। यह वाक्य बहुत ही ज़्यादा लाइफ में एप्लीकेबल होता है कि जो इंसान मन से हार जाता है वो फिर किसी भी चीज़ से आगे उबर नहीं पाता, और जिसने अपने मन को कंट्रोल करके और मजबूत बना के रखा है वो हर परिस्थिति से लड़ जाता है और वह आगे भी निकल जाता है। तो आपसे चंद्र ग्रहण के बाद आपने अभी देखा होगा कि सभी लोगों ने चंद्र ग्रहण के पहले इस बारे में बात करी, और मैं इकलौती शायद यूट्यूब पे ऐसी होंगी जो बाद में बात करी। उसकी वजह है बहुत बड़ी कि देखिए, जो चंद्रमा है या फिर जब भी कोई सूर्य ग्रहण लगता है, इस ग्रहण का जो भी प्रभाव आता है वो सिर्फ एक दिन का नहीं रहता है, वो हमेशा 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ तक रहता है। और चंद्र ग्रहण में मैंने आपको एक छोटा सा 3 मिनट का क्लिपिंग्स डाल दिया था उसके स्पेसिफिकेशन पे, जो कि बहुत ज़रूरी था, और उसमें 2 ही आराधना बहुत इंपॉर्टेंस रख रही थी जो कि आप अपने मन अनुसार कर सकते थे, शिव की आराधना और देवी माँ काली की। तो वह भी मैंने आपको बता दिया था। प्रभाव जो राशियों पे पड़ने हैं वो बहुत अलग पड़ने हैं, क्योंकि चूंकि ये उपछाया ग्रहण था और इसमें यह था कि यह हमें दिखने वाला नहीं था भारत में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका प्रभाव मनुष्य जाति पे नहीं पड़ेगा। जो खगोलीय घटना हो रही है, जो दिख रही है या नहीं दिख रही है, उसका प्रभाव तो हर तरह से पड़ता है। तो इसलिए यह कहना भी सही नहीं है, वांछित नहीं है कि ये चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा था और इसका राशियों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो डाउट कि हमने इसके सूतक को नहीं माना और हमने इसके ऊपर इतना विशेष वो नहीं दिया था इंडिया में, पर ये बाहर सभी जहाँ पे भी दिखा, अमेरिका में, लंदन में, वहाँ ये नॉर्मल जैसा चंद्र ग्रहण होता है वैसा ही दिखा। चूँकि हमारे यहाँ ये सुबह के समय हुआ तो इसलिए हमें ये इसकी प्रतिछाया हमें नहीं मिली, लेकिन ये पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर पूरा इसका प्रभाव गिरा था, इसलिए हम इसे इतनी इंपॉर्टेंस देंगे। और यह चंद्र ग्रहण विशेष रूप से राशियों के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। इसमें से जो राशियां प्रभावित हुई है वो बहुत ही, कई राशियां पॉजिटिव वे में हुई है और कई राशियां बहुत ही नेगेटिव फॉर्म में इसमें से इम्पैक्ट आया है। और पिछले कई टाइम से हम देख रहे हैं कि ये गुरु पूर्णिमा का, आपको ये भी बता दूं कि गुरु पूर्णिमा का पिछले 3 साल से चंद्र ग्रहण हर गुरु पूर्णिमा पर पड़ रहा है। ये तीसरा चंद्र ग्रहण था और साल का भी ये तीसरा चंद्र ग्रहण था। तो अब आप इसमें समझ सकते हैं कि ये ग्रहण जो कंटिन्यूटी में लगा और ये विदिन 1 मंथ के पीरियड ऑलमोस्ट, उसमें ये तीसरा ग्रहण था। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं आपसे और एक बात करना चाहूँगी कि नॉर्मली कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अधिकतर, मैंने मेरे अनुभव के अनुसार और बाकी भी बातें जब भी ज्योतिष की आती है सामने, तो अक्सर ये देखा जाता है कि चंद्रमा हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की कुंडली में वह पीड़ित पाया गया है। और यह एक ऐसा ग्रह है जो पक्ष के अनुसार पाप और क्रूर ग्रह और शुभ अशुभ माना गया है। और सबसे वजह है कि आधार है ये हमारे कुंडली का, आप भी समझ रहे हैं कि हमारे जीवन का आधार हमारी माँ होती है, उसी प्रकार कुंडली में चंद्रमा हमारी आधार है, माँ है वो। अब मैं आगे इसको और बढ़ाते हुए समझाना चाहूँगी कि चंद्रमा को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत रखना है ना, अपने मन को हमेशा इंसान को मजबूत रखना चाहिए। जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसमें यह चीज़ सामने आती है कि सबसे ज़्यादा इंसान के मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसका नकारात्मक प्रभाव आता है, क्योंकि चंद्रमा ग्रसित होता है। और जब चंद्रमा ग्रसित होता है तो उसकी नेगेटिविटी हम सबके मन पे आती है, और हम सब इसी तरह से इस दौरान पे कई जगह पे सुसाइडल अटैक्स काफ़ी देखे गए हैं चंद्रमा की वजह से। उसके आसपास, आगे पीछे, ग्रहण के आसपास ऐसी चीज़ें आपके सुनने में बहुत आएगी, तो आप ये जरूर देखिएगा कि इसके आसपास ऐसी इस तरह की अप्रिय घटनाएं घटती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो दिखे या ना दिखे, चंद्रमा को संभालना पड़ता है, मन को संभालना पड़ता है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। मेष राशि से शुरू करना चाहूँगी। मेष राशि के लिए अगर देखा जाए तो इसमें आपको अपने व्यवहार का बहुत ख्याल रखना है।
वैसे ठीक है मेष राशि के लिए ग्रहण, पर इसमें आपको खर्च की वृद्धि हो सकती है, आपके सामने न्यू प्लानिंग्स आ सकती है कुछ काम करने की, वो आपको आगे समय दिखेगा। अनमैरिड लोगों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध रहेंगे। प्रेम का अगर आप लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको लाइफ में लव पार्टनर मिल जाएगा मेष राशि वालों को। और कुछ चीज़ें हैं जो कि जॉब की है वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं होगी और आगे टलेगी। आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जो अवेटेड हैं वो आपको नहीं करने को मिलेंगे अभी, तो इस तरह का प्रभाव रहेगा। इसका उपाय यही है कि आप हो सके तो सवा महीने में हफ्ते में 2 या 3 बार या फिर रेगुलर अगर आपसे हो सके तो बजरंग बाण का उपाय आपको मैं बता रही हूँ, वह करेंगे तो आपकी सारी इसकी जो भी इसकी नेगेटिविटी होगी वो चली जाएगी। अब मैं दूसरी राशि पे बात करूँगी, वृषभ राशि पे। व्यवहारिक कार्य निपटा सकते हैं आप अपने इस टाइम पे, जॉब ठीक रहेगा आपका, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट की भी आपकी संभावना दिख रही है। वृषभ राशि के लिए ये ग्रहण ठीक है। और उसके बाद में माँ का ख्याल रखें, ससुराल से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, वहाँ से आपको कॉपरेशन लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। यदि आपके उपाय की कोई बात करूँ तो आप श्री सूक्त का पाठ करें, उससे आपको लाभ होगा। अब मैं तीसरी राशि की बात करूं, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो जिस राशि पर पड़ना है वह है मिथुन और धनु। उसमें से मिथुन राशि पहले आई है तो उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि ग्रहण इनके सामने ही हो रहा है। गुरु चांडाल की केतु के साथ में गुरु की जो युति है वो गुरु चांडाल युति बनी हुई है, और मिथुन के साथ में राहु बैठे हुए हैं, बुध भी यही है और अभी तो फिलहाल सूर्य भी यही है। तो इस तरह से मिथुन राशि बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। अपना आप विशेष रूप से ख्याल रखिए, आप ज़्यादा वाद विवाद से दूर रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खर्च भी आपका बढ़ेगा और कुछ आप मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे। आपका भी कुछ ऐसा लगेगा मन कि मैं कुछ कहीं चला जाऊं, सुसाइडल अटैम्प्ट्स बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। तनाव में ना रहें, तनाव को कम करने के प्रयास करें। कुछ भी अपनी एक्टिविटीज़ में जिमिंग या अपनी एक्सरसाइज वगैरह आप कुछ भी जो भी बढ़ा सकते हैं, अभी आने वाले 6 महीने में खूब अच्छे से इसको मेंटेन करें। आँखों का विशेष ख्याल रखिएगा। और अगर यदि उपाय की बात करूँ तो हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर या जैसे भी आपकी व्यवस्था होती है कराएं, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब मैं कर्क राशि पे आऊँगी, उनके लिए ये ठीक है, अच्छा रहेगा ये समय उनके लिए। आर्थिक स्थितियाँ अच्छी बढ़ेगी उनकी, प्रॉपर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वो उसमें। वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्हें थोड़ा सा परेशानियाँ आ सकती है। यदि मैं उनके आगे बढ़ूँ तो कुछ प्लानिंग में चेंजेस आ जाएंगे, जो आपने सोच रखा था उसमें आपको कुछ बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, आपको उसमें काफ़ी अपने परिवार में सहयोग मिलेगा। और वाहन ठीक से आप चलाएं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन इसमें आपको भी नारंगी चीज़ों का मतलब दान करना चाहिए। नारंगी कपड़ा है, जैसे संतरे वगैरह हैं, ये आप थ्रू आउट मंथ करते रहिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आगे आने वाले समय भी ठीक निकलेगा। यदि मैं सिंह राशि की बात करूं तो उनके लिए काफ़ी कष्टकारक है ये समय, और उनको इस पर ध्यान रखना होगा। उनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें इस टाइम पे। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पैसा उनका फंसने के पूरे चांसेस हैं। किसी की बातों में ना आए, हर चीज़ को अपने हिसाब से तोल मोल के सोच समझ के आगे बढ़ें। कहीं कोई बड़े डिसीजन से बचें। डिप्रेशन आ सकता है उनको काफ़ी ज़बरदस्त, और उससे वो उभरने में तकलीफ़ आएगी उनको, इसलिए ध्यान रखें कि अपना मन भी कहीं अच्छी जगह लगाए और बड़े डिसीजन से बचें। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाएगा, थोड़ा सा वो अपने आप में डगमगाएंगे। इस ग्रहण का प्रभाव सिंह राशि के लिए गड़बड़ है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि मंदिर में जाके आप गाय के घी का दीपक जलाएं, इससे आपको आराम मिलेगा। और आप भगवान का जो भी आप करते हैं, सूर्य को रेगुलर जल चढ़ाएं और अपने इष्ट देव की जो भी आराधना करते हैं उसे रेगुलर बहुत अच्छे नित नए तरीके से करें। यदि मैं आगे बढ़ती हूँ, कन्या राशि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ रहा है मतलब रिलेटेड टू हेल्थ में आप अभी प्रेजेंट जो इन्फेक्शन चल रहा है, संक्रमण रोग, उसमें भी आपकी संभावना बढ़ी हुई है, तो आप अपना ध्यान करिएगा। उसके अलावा यदि आप देखें तो वाद विवाद से काफ़ी बचें, आप डिप्रेशन से दूर रहें। आप भी भाग दौड़ ज़्यादा ना करें, इसका भी प्रभाव आपकी हेल्थ पे आ जाएगा। यदि आपके कोई काम है तो वो बनते बनते बिगड़ सकते हैं। इस तरह की आपको समस्याओं को जूझना पड़ेगा। इनसिक्योरिटीज़ जो होती है मन की, वो भी बढ़ेगी, आपकी इनसिक्योर होंगे आप अपने मन से, तो उसको भी आप अपना कंट्रोल रखिए, अपने मन को मजबूत बनाइए। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है कि चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। जॉब ठीक चलेगा, वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर है पहले से।
तो एक दो चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। यदि उपाय बताऊं तो श्री सूक्त का पाठ करें और विष्णु भगवान की जितनी आराधना कर सकते हैं करें, उससे आपको राहत मिलेगी। आगे बढ़ती हूँ तुला राशि, उनके लिए ग्रहण ठीक है, अच्छे अच्छे जॉब ऑफर आएंगे, न्यू प्लानिंग्स आपकी काम करेगी, आपको न्यू बिजनेस आइडियाज़ आएंगे जो कि वर्कआउट कर जाएंगे। परिवार में हेल्थ सबकी ठीक रहेगी, वहाँ का माहौल ठीक है। और उसके अलावा अपनी जो लव लाइफ है वो थोड़ी आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर का दिमाग या उसका दिल की बात को समझें और उस हिसाब से उसके साथ रिएक्ट करें। यदि मैं आगे बढ़ूँ तो उसको उनकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, आपस में प्यार बना रहेगा, घर का परिवार का भी माहौल ठीक रहेगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी आपके साथ में कि आप जेनरस रहेंगे, काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की होंगी, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। यदि आपके उपाय की बात करूँ तो आप श्री सूक्त का पाठ करिए और इसके अलावा आपको चिड़ियाओं को दाना डालना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अगर मैं वृश्चिक की बात करूं तो थोड़ा उनके लिए भी गड़बड़ा टाइम, क्योंकि इसमें आप मैं इसकी टेक्निकलिटी आपसे थोड़ी शेयर करना चाहूँगी कि जब ये ग्रहण लगा तो तिथि वाइज ग्रहण के हिसाब से वृश्चिक में भी था चंद्रमा, तो वो चंद्रमा वैसे भी उस समय नीच का होता है और अगर उसको आगे बढ़ना था धनु में तो वो थोड़ी सी अपनी पहले पुअर कंडीशन से आगे जा रहा था। उस पुअर कंडीशन में यदि ऐसे टाइम पे ग्रहण की स्थिति बनती तो चंद्रमा के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव आता है और वो बहुत नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ता है। और वहीं पे फिर उसको केतु के साथ में जाना था, गुरु चांडाल की युति को साथ में फेस करना है और सामने राहु है उसको भी देखना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब नीच का चंद्रमा आगे मूव ऑन करा वृश्चिक का, तो वृश्चिक के ऊपर इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा खराब आया और उसका प्रभाव जो खराब आया उसकी वजह से जो आने वाला समय है उसमें आपको विशेष ख्याल रखना है। आपकी जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ सकती है, आपको पिता की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लोन आपका क्लियर हो जाएगा इसमें और मान सम्मान भी आपको बढ़ेगा। परिवार में झगड़े होंगे, उसका आपको थोड़ा कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो आप परिवार के झगड़ों का भी ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। इसके साथ साथ में शारीरिक कष्ट कोई आपके सामने आ सकता है, कोई मतलब कि आपके काम में कहीं अड़ंगे आ जाएंगे, इसकी वजह से आप परेशान होंगे। तो इस तरह वृश्चिक को थोड़ा सा इस समय को काटने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। उनके लिए भी यही उपाय है कि वो हनुमान चालीसा का जितना पाठ कर सकते हैं करें और आगे बढ़ें और लाल फल का दान करें, इससे भी उन्हें फ़ायदा। लाल फल में जैसे अनार हो गए, सेब हो गए और भी कई तरह के अगर जो भी लाल फल उन्हें मिलते हैं तो उनका दान करने से बहुत लाभ मिलेगा। धनु राशि जिस पर ग्रहण हो रहा था, ग्रहण से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली राशि थी, जिसके सामने राहु और सूर्य और बुध थे और इधर गुरु चांडाल की जो युति थी और धनु के जो लग्नेश हैं वह भी गुरु हैं, तो लग्न का ही सूर्य में ग्रसित हो जाना, ग्रहण में ग्रसित होना बहुत मायने रखता है। हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आना था और आएगा आगे भी अगर परेशानी अगर बनेगी तो। और पैसों के लेन देन में उनको विशेष ख्याल रखना होगा, कोई उनके साथ में कोई दुर्घटना पैसों के लेन देन में हो सकती है, तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी की बातों में ना आए, अपने चीज़ों को संभाल के रखें। अपनी जो भी अमूल्य चीज़ें हैं, कीमती वस्तुएं इधर उधर खो सकती है तो उनका ध्यान रखिए। भाई बहन में आपस में झगड़ा हो सकता है, व्यापार में वाद विवाद से बचें, वहाँ पे भी आपकी किसी से कोई तू में हो, आपके पार्टनर से कोई तू में हो सकती है तो उसमें भी ध्यान रहे। मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा और आप इस समय परेशान रह सकते हैं थ्रू आउट इसके इफेक्ट जो 1-1.5 महीने करेगा। और अगर यदि और कंटिन्यू होता है तो हो सकता है कि 6 महीने भी आपके इस तरह से जाएंगे। तो आप सबसे बढ़िया है कि शिव जी की जितनी आराधना कर सकते हैं, आपका उपाय यही कि आपको शिव की जितनी आराधना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र है, पंचाक्षर स्त्रोत है और रुद्राष्ट अष्टकम है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। यदि मैं मकर की बात करती हूँ, मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए तो अच्छा था ये, इसका जो प्रभाव आगे आना है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उनकी छोटी मोटी यात्रा के योग हैं जो कि उनको लाभदायी रहेगी और कुछ विशेष काम पे आपका जो काम हो रहा है उस पर कुछ विशेष लोग ध्यान दे रहे हैं, यानी स्पेसिफिक। तो आपका उस काम पे आप बहुत मन लगा कि यदि कोई प्रोजेक्ट है आपके हाथ में, आप कोई कंपनी के लिए कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कहीं एक्सपेंशन कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं जो कि आपके उस काम के ऊपर नज़रिए का रख कर आगे आपसे कोई डील करेंगे, तो उनके लिए ये आपके लिए समय ठीक है। आप उसको आप बहुत ध्यान रखें और अपनी बुद्धिमत्ता से उस चीज़ को आप टफ प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो मकर के लिए ठीक है, वर्क कंप्लीट हो जाएगा आपका अगर आपके मन में होगा तो वाला। अच्छी न्यूज़ कोई मिलने वाली है आपके लिए, कोई गुड न्यूज़ आपके सामने आ जाएगी। जॉब भी आपका अच्छा चलेगा और आपके लिए जो समय है वो फेवरेबल रहेगा। आपके लिए जो उपाय है उसमें भी आपको भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और तिल के तेल का और चंदन का किसी भी गुरु समान व्यक्ति को दान करें। तिल के तेल का और चंदन का, चंदन आप जो भी आपको ठीक लगे वो दान करिए।
यदि मैं कुंभ की बात करती हूँ तो कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा ठीक है ये, अब ठीक है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं है। कुछ अपने लोगों से उनका मुलाकात होगी, पुराने लोग पुराने दोस्तों से मिलकर खुशी प्राप्त होगी, अपना कुछ गेट टुगेदर वो फैमिली में भी कर पाएंगे। लेकिन उनको कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी परिवार में और उनको उस कार्य को करना पड़ेगा। उनकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी उनके सामने वो चीज़ आएगी और उनको वो बाध्य होंगे उस चीज़ को करने के लिए। अपना व्यापार व्यवसाय के लिए उनका जो पैसा आना था कहीं से वो मिल जाएगा उनको धन की प्राप्ति होगी, ये चीज़ अच्छी है इस चीज़ से। और मांगलिक कार्य होने की संभावना है घर में, यदि कोई छोटा मोटा फंक्शन है या कोई शादी की भी व्यवस्था होनी है तो आपके परिवार में ऐसी कोई चीज़ दिख रही है, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा आना है। आपको भी हनुमान चालीसा का उपाय करना चाहिए। देखिए ग्रहण में इस बार जो हनुमान चालीसा है वो विशेष काम करेगी। जैसे ये बहुत नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग इजीली इस चीज़ को अपना लेते हैं और हनुमान चालीसा करना अच्छा भी बहुत लगता है, करते भी हैं लोग। तो जितना आप इस पूरे 2-2.5 महीने जो भी आपको लगता है कि नहीं मुझे समस्याएं हैं तो आप हनुमान चालीसा करेंगे तो अधिकतर सभी लोगों के लिए इस ग्रहण में उसको फायदे में रहेंगे। यदि मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि की बात करूंगी, जैसे कि मैं हमेशा इम्पोर्टेंस है उसकी बहुत, और उसमें मीन के लग्नेश हैं और लग्नेश जाके ग्रहण की स्थिति में आए हैं चंद्रमा के साथ में, तो उनका तो फिर भी अच्छा वक्त है। उनके दोस्तों में उनके जो मिलने मिलाने उनके आपस में रिलेशन काफ़ी अच्छे होंगे, उनकी प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ उनको जॉब में सक्सेसफुल रहेंगे। उनका टाइम अच्छा आया है ये वाला। वर्क फ्रॉम होम अच्छा चलेगा, आपके काम बहुत पूरे हो जाएंगे, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको जितना हो सके धर्म से जुड़ना चाहिए, धार्मिक कामों से आप जुड़ेंगे भी। आप मंदिर हैं या फिर किसी जगह की कोई साफ़ सफाई या किसी मंदिर की कोई चीज़ की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करेंगे, वो आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप इसमें मानसिक रूप से बहुत खुश महसूस करेंगे। आपको धर्म की तरफ जो जुड़ाव होगा आपका वो आपकी आत्मा को बहुत प्रसन्न रखेगा। बाकी आपका काम भी बहुत अच्छा चलना है और आपको काफ़ी मतलब कि लोगों का साथ मिलेगा। मीन राशि के लिए काफ़ी अच्छा समय है। यदि उनके लिए कोई उपाय की बात की जाए तो उनको धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए, गुरु की आराधना करना चाहिए, उनका ये समय बहुत अच्छा निकलेगा। तो यह था चंद्रमा और चंद्रमा से होने वाले इस ग्रहण से हम लोगों पे क्या प्रभाव पड़ना है, मैंने उसकी बात बताई और जो उसके उपाय हम कर सकते हैं अच्छा समय निकालने के लिए वो मैंने आपसे बात करी है। अब मैं अपने लक्ष्मी उपाय पे भी बात करना चाहूँगी। काफ़ी समय से आपसे शेयर नहीं किया है और जो पुराने लक्ष्मी उपाय हैं उसमें आप ज़रूर कंटिन्यू करिए। मेरे पास में फीडबैक बहुत अच्छे आए हैं। स्पेशली जो एक लक्ष्मी उपाय मैंने कपूर और लौंग का शिव जी को छुआ कर मनोकामना वाला बोला था, वो यदि वो आप देखना चाहें उसको तो आप मेरे वीडियो को वापस से क्लिक करके देखिए। उसके मेरे को बहुत अच्छे फीडबैक आए और काली मिर्ची के उपाय के। तो प्लीज़ आप अगर करना चाहते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति में आपको कोई रुकावट आ रही है तो इस तरह के उपाय से उस चीज़ को स्मूथ किया जा सकता है, तो ज़रूर करिए। इसमें आपको बहुत लाभ होगा। चूँकि ग्रहण की बात हो रही है तो शिव की बात हो रही है, चंद्रमा की बात हो रही है, तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे उस चैनल के उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने आपसे ये लक्ष्मी उपाय शेयर किया था। और चंद्र ग्रहण के उसमें मैंने आपको बताया था कि चंद्र ग्रहण के ऊपर जो मेरा प्रीवियस एक एपिसोड है उसमें मैंने आपसे शेयर किया है वो उपाय, तो आप देख सकते हैं। मैं क्लिक उसकी जो है वो भी दे दूंगी आपको लिंक यहाँ पे, आप उसको भी लिंक में देख सकते हैं। दूसरा अगर मैं अब आगे उपाय की बात करूँ तो इस बार आपको एक उपाय भी बहुत छोटा सा उपाय है। देखिए मेरे उपाय बहुत छोटे छोटे हैं जो कि करने जैसे पूजा के स्थल पे बैठ के शाम के वक्त करना है ये चीज़। यदि आप शाम की पूजा करते हैं, दिया लगाते हैं, तो उस टाइम आप करिए। लक्ष्मी की कामना जो रखते हैं उनके लिए उपाय है 2 लौंग और 2 कपूर। यह उपाय भी 2 लौंग और 2 कपूर का। इसमें कपूर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए, तो हो सके तो आप कपूर के टुकड़े 2 बड़े ले लीजिए या फिर ज़्यादा ले लीजिए अगर वो पीस ऑफ आती है, उसमें पीसेस में आती है। आपको करना यह है कि दोनों जो कपूर है उनको घी में डुबा लेना है और घी में डुबा के आप उसको 2 लौंग के साथ जलाइए किसी मिट्टी के पात्र में या अगर चांदी की कटोरी है उसमें हनुमान जी की आरती करिए। उससे छोटी सी आरती है हनुमान जी की और लौंग भिगा के रेगुलर करिए हनुमान जी की आरती। देखिए फिर लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। देखिए करके देखिए। तो यह था सब कुछ लक्ष्मी उपाय, चंद्रमा से रिलेटेड उपाय जो भी हमें समस्या दे सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, इतना लंबा समय देने के लिए। और मैं आगे नेक्स्ट फिर आपसे फिर मिलूँगी किसी ना किसी नए वीडियो के साथ में जिसमें आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर सकूं। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। बम बम भोले और अपना ख्याल रखिएगा। बाय।